बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, इस्तफ़सार है। अच्छा, चूँकि ये बहुत सारे घरों में बच्चियाँ इस तरह का सोचती हैं और करती हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप सब के ये काम की चीज़ है। मरवा मलिक ने पूछा है कि सर, मेरा मसला ये है कि मेरी जिस जगह शादी हुई है बहुत अच्छे लोग हैं, अपर क्लास है, मगर मैं अगर कोई काम इस्लामी तरीके से करती हूँ तो मुझे वो बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं और कहते भी हैं। चम्मच कांटा से लेके जिस्म की सफाई तक वो काफरों की तरह करते हैं, मैं क्या करूं? बेटा जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अपनी सोच की और अपनी मुकाम की आपको तखसीस करनी है, इसको समझना है। आप उस घर में किस तौर पे गए हो, किस हैसियत में गए हो? क्या मुबल्लग के तौर पे गए हो? क्या तबलीग करने गए हो? क्या उनकी इस्लाह करने गए हो? आप उस घर में एक बेटी के तौर पे और बहू के तौर पे गए हो। उस घर में वो आपको लेके गए हैं, अपनी इस्लाह कराने नहीं लेके गए, वो आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने के लिए ले गए। जब आपकी शादी हुई तब भी आपके वालिदैन को इल्म था कि वो अपर क्लास है, तब भी उनका तर्ज़-ए-अमल, तब उनकी अपर क्लास आपके काम की थी। उनके तोहफे बहुत आए होंगे, उन्होंने आपसे जहेज़ नहीं लिया होगा, बड़ी उनकी शानदार होगी, सोना बहुत डाला होगा, वलीमा बहुत उम्दा हुआ होगा, गाड़ी दी होगी, और जितनी नेमतें दुनिया के हवाले से हैं वो सारी आपने और आपके घर वालों ने इंजॉय की। ज़ाहिर मंगनी और शादी के दरमियान उनकी तरफ से तोहफे तहफ़ भी आए होंगे, वो लोगों को आपने कहा भी होगा कि बड़े अमीर कबीर हैं, बड़े सौखे हैं, बड़े अपर क्लास के हैं। मेरे बच्चे, अब वहाँ जाके आप एकदम से आप अपनी पोजीशन बदल रहे हो। आपको ये नादानी कभी मत कीजिए। उस घर में आप जिस पोजीशन में गए हो, ये पोजीशन आपकी सारी उम्र रहनी है। हाँ, अगर आपके अंदर नेकी ज़्यादा है तो फिर ये नेकी कांटे ना बने, ये नेकी आपके लिए दिक्कत का बायस ना बने। नेकी तो हमेशा खैर लेके आती है, नेकी तो मोहब्बत लेके आती है, तारीफ़ लेके आती है, तहसीन लेके आती है। आपने जो जुमला कहा काफरों की तरह, बेटा जी, एक तो अपनी सोच की इस्लाह करें। कोई दूसरे को काफर कैसे कह सकता है? काफर वो होता है जो अल्लाह का इनकार करने वाला हो, जो शिर्क करता हो, उसको भी मुशरिक कहा जाता है, काफर वो नहीं होता। काफर हमेशा दीन से दूर, जो अपना कलमा पढ़ता हो, ना अल्लाह का मानता हो, ना रसूल को मानता हो, ना निज़ाम को मानता हो। चम्मच से खाना खाना, ये कुफर कहाँ से हो गया? या कपड़े मॉडर्न तरीके से पहनना, ये कुफर कहाँ से हो गया? ये हर आपको समझना चाहिए। एक ईमान होता है, ईमान की मुबादियात हैं, इत्काद है, इबादत हैं। दूसरी चीज़ मुआशरत है। मुआशरत में हर मुल्क की अलग होगी। लाइक अभी मैंने जो सूट पहना हुआ है, आई लव दिस। आज सुबह मुझे जब पहन रहा था, मुझे ये टाई बहुत अच्छी, बिल्कुल नई है, टाई बहुत अच्छी लगी, उसका रुमाल बहुत अच्छा लगा, जो उसका कफ लिंक्स है वो बहुत अच्छे लगे। तो मैंने तो किसी अंग्रेज़ को देख के ये काफरों वाला काम नहीं किया। भाई, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे लिए कंफर्टेबल है, एग्जैक्टिव है। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आई फील कि मुझे इसमें ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मेरे लिए खुद अंदर से एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसका ना तो मैंने किसी अंग्रेज़ से लिया, ना अंग्रेज़ का माप लिया, ना उससे मंगवाया, और ना उसको फॉलो करना चाहा। इट्स माई ओन चॉइस। तो आप क्या कहोगे कि अख्तर अब्बास साहब काफरों की तरह सूट पहनते हैं? ला हौला वला कुव्वत। जो अरब हैं वो भी हमारी तरह शलवार कमीज़ नहीं पहनते, वो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं। अफ्रीका वाले अपने लिहाज से पहनते हैं, सरों पे वो रुमाल भी ले, चुके वहाँ रेत बहुत होती है। लिबास में जो चीज़ ख्याल रखने वाली होती है वो सदरपोशी होती है। इसी तौर पे आपकी माशरत में कुछ घरों में नीचे बैठ के खाना खाते हैं। अब अच्छी क्लास है तो वो नीचे तो नहीं बैठेगी, वो टेबल पे बैठेगी। अच्छा, टेबल पे बैठने के अपने आदाब हैं। वहाँ 3 तरह की प्लेटें होंगी, बड़ी प्लेट होगी, क्वार्टर प्लेट होगी, छोटी प्लेट होगी, सालन के लिए अलग होगी, चावलों के लिए अलग होगी, छुरी कहाँ रखी जाएगी, कांटा कहाँ रखा जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं धोती के साथ ये टाई पहन लूँ तो कैसा लगूंगा। एक लिबास का मैनरिज्म है, खाने का मैनरिज्म है। तो एक तो आप अपनी सोच की इस्लाह कीजिए कि जो वो अगर जिस्म की सफाई कर रहे हैं तो ये कौन सा काफरों वाला तरीका है? इस्लामी तरीका क्या कुल्हाड़ी से साफ़ करने का है या छुरियों से साफ़ करने का है? यानी जो भी लेटेस्ट चीज़ आपको मिले, जिससे आपके जिस्म को राहत मिले, जिससे आप महफूज हों, वो इस्लामी तरीका है। अच्छा, हर चीज़ पे आपने इस्लाम की मोहर क्यों लगानी है? यानी सफाई के लिए बालसफा पाउडर से लेके रेज़र तक, रेज़र से लेके लेज़र तक, और लेज़र से लेके वैक्स तक, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये वक्त के साथ साथ औरतों ने खुद सोची और फिर उनके लिए सहूलत के लिए, ज़ाहिर है जितनी अल्लाह की मखलूक है उसके लिए वो सारी चीज़ें नई हो गई। तो इनको इख्तियार करते हुए इस्लामी और गैर इस्लामी के चक्कर में जब पड़ोगे,
आपकी पोजीशन गलत हो जाएगी। सो याद रखिएगा कि अगर आप अच्छे हो और आपको अपने तर्ज अमल पे, आपकी उम्र कितनी होगी, 22-24 साल होगी, तो ना तो आपने कोई मुफ्ती हैं, ना दीन के कोई आप अलमबरदार हैं, और ना आप इस्लाह पे निकले हुए हैं। शादी आपकी हुई, उस घर में दुल्हन के तौर पे गए हो, तो जाके बिहेव लाइक अ बेटी, बिहेव लाइक अ बहू। और याद रखिएगा, अगर आप सॉफ्ट होंगे, हम्बल होंगे, लविंग होंगे, तो आपकी इज्जत होगी। अगर आप उनकी तौर पे वहाँ डू इन द रोम एज रोमन्स डू, वो कोई काफरों वाला काम तो कर नहीं रहे। जिस तौर पे वो खाना खाते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जैसे वो उठते बैठते हैं, अगर आपसे ये 180 डिग्री फ़र्क था, तो आप पहले सोए हुए थे या आपके माँ बाप सोए हुए थे, आपको शादी या नहीं करनी चाहिए थी, फिर शादी आप किसी मौलवी साहब से कर लेते ताकि उसी तौर पे ज़िंदगी बसर करते। आप एक अच्छी ज़िंदगी की चॉइस में, एक अच्छी ज़िंदगी का पीछा करते हुए यहाँ पे आए हो, और अब आके आपको इस तरह की बातें सूझ रही हैं। ये बातें अगर किसी के सामने करोगे तो आप सोचो उनको हर्ट करोगे। और एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह ने आपको ये मुकाम और मर्तबा देना होता तो आपको को मुबल्लग बनाया होता, आपकी दाढ़ी होती, आपका जुब्बा और कुब्बा होता, आप मर्द होते, फिर खातून बन के ब्याह के उस घर में ना जाते। जिस बंदे का जो रोल है रब ने मुतय्यन किया, सोसाइटी ने मुतय्यन किया, उस रोल में रहना चाहिए। आप रोल में निकल के बाकी लोगों के बारे में जब फतवे जारी करोगे, तो हमारे यहाँ तो पहले फतवेबाज बहुत हैं, यानी जिसको आपकी ज़िंदगी पसंद है वो आप जैसा हो जाएगा। अगर आपको उनकी ज़िंदगी पसंद नहीं है तो भी आपको खाना वैसे ही खाना होगा जैसे वो खाते हैं, वैसे ही सोना। आप नीचे सोने की क्यों कोशिश करेंगे? आप फिर वो पहनिए जो वो पहनते हैं, ज़ाहिर है वो भी सारे आपसे पहले इस सोसाइटी में वो ज़्यादा इज़्ज़त के साथ जी रहे हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, तो आप उस इज़्ज़त में शेयर लीजिए। जब आपको शेयर मिल जाए तो फिर आप जो आपके आसपास हों, आप उनके आइडियल बनो, उनको नेकी की बात बताओ, खैर की बात बताओ, पर वो बताइए जो अल्लाह और रसूल ने बताई है। जो आपको पसंद है वो नेकी नहीं है। नेकी का म्यार, स्टैंडर्ड वही होगा जो जहाँ से ये सोर्स आया है, जो अल्लाह की अताअत के लिए होगा, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक होगा, उसकी पसंद के मुताबिक होगा। पर हर अहद के लिए, हर मुल्क के लिए उसमें गुंजाइश होती है, वेरिएशन होती है। सबको एक तरह का लिबास, खाना, आदतें ना अल्लाह की मर्ज़ी थी, ना मंशा थी, होती तो फिर सारी दुनिया में चटियल मैदान होते, या फिर सारी दुनिया में पहाड़ होते, या फिर सारी दुनिया में साहिल होते। आप एक ही तरह के लोग पैदा हो जाते। रब ने तो ये नहीं किया। सो आप भी मत कीजिएगा। एक चीज़ और अपने ज़हन में बिठाइए कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको गुर्बत से या मिडिल क्लास से निकाल के अपर क्लास में पहुंचाया। आपकी जो नई नस्ल होगी, अगली नस्ल, आपके बेटे और बेटियां, वो इसी सहूलत में, आसानी में, इज़्ज़त में परवान चढ़ेंगे। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप गुर्बत से निकल के एक बेहतर जगह पे चले गए हैं। उल्टा वहाँ जाके आप शुक्रगुजारी की बजाय यूँ तनकीद के तीर लेके फिरते हो लोगों को मारने के लिए। किसको मारेंगे? अपने ससुर को, सास को, मियाँ को, नंद को। अल्लाह की बंदी, ये मत कीजिए। अपने दिल से भी इन ख्यालों को निकालिए, वहाँ शुक्रगुजारी लेके आइए, ताकि फिर खुद जो आपका नेकी का तस्वर है ये भी बहुत लिमिटेड है। इस सोच ने घर घर में फसाद पैदा किया है। यानी बच्चे और बच्चियां दो दो किताबें पढ़ लेते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप मुशरक लगने लग जाते हैं। अभी पूरा इल्म नहीं हुआ होता, हम दूसरों को जांचने, आंकने और तोलने लग जाते हैं। रब ने हमको ये मुकाम और मर्तबा नहीं दिया। हमारे कहने से जन्नत और दोज़ख तय नहीं होगी, हमारे कहने से कोई कुफर और शिरक में नहीं जाएगा। हमारे कहने से ये तो हो सकता है क्योंकि हम जैसा बनने की आरजू करे कि आप बोलते अच्छा हो, आप लिखते अच्छा हो, आप पढ़ते अच्छा हो, आप खाना अच्छा पकाते हो, आप पहनते अच्छा हो। लाइक आपके तर्ज अमल में अगर जिस जगह पे आप हो वहाँ कोई अप्रिसिएशन न मिली तो आप एक नाकाम लड़की हो। आपकी ज़िंदगी में अगर ईमान और नेकी वैल्यू एडेड है तो वहाँ ये धीरे धीरे इसकी खुशबू को सरायत करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। पर जिन लफ्ज़ों के साथ और जिस खोज के साथ आपने सवाल किया है, बेटा इसमें तो बहुत गुस्सा है, इसमें तो बहुत नफ़रत है, इसमें तो यू आर वेरी जजमेंटल। और जजमेंटल हो के दुनिया में चीफ जस्टिस तो जजमेंटल हो सकता है, कोई जज जजमेंटल हो सकता है। आम इंसानों को और आम किरदारों को किसी भी मामले में जजमेंटल होने का ना तो इख्तियार है और ना ही मुकाम और मर्तबा। ऐसी खुदा न खास्ता वहाँ आपके मुँह से बात निकलेगी तो उस पर रद्दअमल नहीं आएगा, इस पर शदीद रद्दअमल आएगा।
जो आपका रिश्ता तक तोड़ सकता है। उन्हें लगेगा कि हमने एक गलत जगह से बूटा उठा के अपने बाग में अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, और ये इसकी ये ज़मीन ही नहीं है, इसकी ये मिट्टी नहीं है, यहाँ ये उग नहीं सकता, तो फिर आप उजड़ के वापस अपने घर चले जाओगे। दैट्स नॉट फेयर। इस सोच को भी बदलिए, इस ख्याल को भी बदलिए, और इस जोम को भी बदलिए। ये जोम बातिल है अपने आप को नेक समझने का। और बराह करम अपने घर वालों को ये रिपोर्टें मत दीजिएगा कि ये लोग बड़े मॉडर्न हैं, ये लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे सफाइयाँ करते हैं। ये सारे काम वो अपने ईमान के साथ करते हैं। उनका दीन, उनका अच्छा, मुमकिन है उन्होंने आपको अपने ईमान की वजह से ये सोचा हो कि हम एक छोटे ख़ानदान से एक लड़की ब्याह के ले आते हैं ताकि अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो जाए। वो जो आसानी और जो मज़े और जो उनको सुख और तरक्की उनके पास है, मेरे रब की मर्ज़ी और मंशा के बिना तो नहीं है। सो मुमकिन है आपके वालिदैन की किसी नेकी की वजह से अल्लाह ने आपको इस घर में, इस मुकाम पे भेज दिया हो। तो दोनों सूरतों में आपको कदर करनी चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगे तेरे पागल छिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।